आज हम स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम देखा नहीं जाता। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले करा दिए, बट फिर भी मैं आपको 1% करा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो हम क्वेश्चन सोचते नहीं हैं वो आ जाता है। बस इसका 2 ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं आता है। तो इसलिए अगर हम नहीं करेंगे उसे, हम जब रिवीजन करेंगे ना तो मैं आपको करवा दूंगी। ऐसे अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे पास ये लिखा हुआ है कि फ्लाईओवर की जो दीवारें हैं उनका हमारे पास क्या दे रखा है। ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। और उसमें वो कह रहा है कि एक विज्ञापन को 5,000 रुपये प्रति मीटर की दर से उसने विज्ञापन का प्रति खर्च दे दिया। और एक कंपनी ने एक दीवार पर विज्ञापन देने के लिए तीन महीने के लिए किराया पर दिया है। तो अब हमें कुल किराया निकालना है। सेम क्वेश्चन यही है हमारे पास, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिख दिया है कि ये जो है एक ट्रायंगुलर है। ऐसा एक ट्रायंगुलर दे रखा है, उसमें आपको डायग्राम्स में दिख ही रहा होगा, ठीक है। और उसका जो ये ए साइज, ए क्या हो गया 122 हो गया, बी हमारे पास 22 मीटर हो गया, और ये सी जो हो गया हमारे पास 120 हो गया। सेम ही वही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चन करे, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस है, फॉर्मूले भी वो ही लगेंगे। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा 122 मीटर, बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 22 मीटर, और सी हमारे पास कितना आ जाएगा 120 मीटर, ठीक है। अब हम इसके अंदर सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए की जगह पर क्या आ जाएगा 122 मीटर, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में 2। यहाँ पर 122, यहाँ पर 120, फिर यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आगे हमारे पास 264 अपॉन में 2। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से कमेंट में पूछ लेना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका एस कितना आ गया हमारे पास 132, ठीक है। अब सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए। वो हमसे वॉल्स की बात कर रहा है ना, वॉल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स। अगर वो ट्राइंगल की बात कर रहा होता तो हम ट्राइंगल लिख देते, एरिया ऑफ द वॉल्स। अब मेरे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, त्रिभुज का दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला सेम वही है। मैक्सिमम आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न ही हो गया होगा बार बार लिखते लिखते। एस की जगह पर कितना आ जाएगा हमारे पास 132 ब्रैकेट स्टार, एस की जगह पर क्या आ जाएगा 132 माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा 122, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर एस की जगह पर क्या आ जाएगा 132 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, यहाँ पर 132 माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो 132 यहाँ पर लिख देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। और 10 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 132 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। अगर किसी, अब ये जो हमारा ये फैक्टराइज है यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट्स में मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ये जो है बेटा खाली 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 10 का एलसीएम क्या आएगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 5 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 110 है,
110 का देखिए एलसीएम निकालेंगे हम। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब ये जो 12 बचा है इसका एलसीएम देखिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। ये जो है 2, इसमें से एक आ जाएगा, पेयर बना लेंगे हम। अब देखिए ये 3 है और ये लास्ट वाला 3 है, तो इन दो में से एक पेयर ले लेंगे। अब ये 11 है तो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है, एक 2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये 5 है, एक 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्क्वेयरिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। इसे ना अगेन लिख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 अगेन लिख लेते हैं पीछे हम 2। अब जो हमने दोबारा से अगेन पीछे जो डिजिट थी उन्हें लिख लिया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 11, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 6 को 11 से करेंगे 66, फिर से 10 को 2 से करेंगे 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन पर जा रहे हैं, जो हमारा जो पार्ट कह रहा था वो उसमें वो क्या कह रहा था, ये 3 महीने के लिए किराया कितना है। यहाँ पर उसने बोला है ना ये 5000। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट हम लिख देंगे। स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो है मेरा स्टूडेंट, वो ये देखेंगे यहाँ पर आ कंपनी हायर वन ऑफ इट वॉल फॉर 3 मंथ। और यहाँ पर ये है ना आपका। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेंट फॉर 3 मंथ्स फॉर कितने के लिए, ये रहा हमारे पास जो भी हमारी ये वैल्यू है, ये मीटर क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मीटर क्यू स्क्वायर लिख देंगे। 3 मंथ है ना, तो 1 ईयर में कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए 12 आया। और यहाँ पर 5000 आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। यहाँ पर ये जो आया है ये वाली डिजिट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमारी जो नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस डिजिट चेंज है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि एग्ज़ाम में जो है डिजिट चेंज होकर आती है। किस तरीके से आती है वो आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, टेस्ट के लिए भी दूंगी, और उसे आप फुल वीडियो में, मैं शॉर्ट में टेस्ट डाल दूंगी, और आप जो है उसे फुल वीडियो में करने के बाद, बेटा आप लोग ना करने के बाद उसे वीडियो से चेक करिएगा कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उसका पूरा बेनिफिट उनको फर्स्ट टर्म के रिजल्ट में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखिए अनुपात दे दिया और उसका परिमाप, ये परिमाप आ गया। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में या तो आपका भूखंड आ जाए या आपका ट्राइंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बात वही है, अगर क्वेश्चन में भूखंड आ जाता है या आपको त्रिभुज बोल देते हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना। अगर भूखंड आ जाए भूखंड का क्षेत्रफल लिख देना। अगर भूखंड या त्रिभुज की जगह पर आपको टेबल का क्षेत्रफल, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ABCD में कुछ भी आ जाए तो जहाँ पर हम दीवार का क्षेत्रफल लिखते हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं वहाँ पर हम भूखंड का, अभी मैं आपको समझा दूंगी क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन ये क्या है, साइड ऑफ ए ट्राइंगल एरिया इन द रेशियो, यहाँ पर क्या आ गया, रेशू आ गया, जो हिंदी में हम अनुपात बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशू बोलते हैं। 3:5:7 एंड इट द पैरामीटर इज ए, ये फाइंड इन द एरिया सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही सेम क्वेश्चन में क्या बताया था, जब भी रेशू आए या अनुपात आए तो आपको क्या करना है, लेट अस द साइड्स, लेट अस द साइड्स क्या हो जाएंगी, x। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख देंगे मेरे कि भुजाओं की, माना भुजाएं। ठीक है, ये आ गया भुजाएं, आपकी क्या आ गई, भुजाएं, x आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, त्रिभुज की भुजाएं, माना त्रिभुज की भुजाएं, कितना आ जाएगा, 3x 5x
7x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। कितना है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, 300। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिख देंगे, मेरा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को याद ही हो गया होगा, a + b + c = 300। अब हमारे पास a क्या है, ये 3x, b क्या है हमारे पास 5x, c क्या है हमारे पास 7x। ठीक है, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, 3x + 5x + 7x = 300। इन सब का प्लस करके कितना हो जाएगा, 7 और 3 कितना होता है, 10 और 5 कितना होता है, 15। x = 300, x = 300 अपॉन में 15। देखिए, हम इसे शॉर्ट टेबल से भी कट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 के टेबल से भी कट सकते हैं और 15 के टेबल से भी कट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 0। तो x = कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू ये आ गई। हमने क्या लिया था, x = 3, x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। यहाँ पर सेम x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पर 5, x की जगह पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 100। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140। अब हमारे पास ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे x का, a + b + c अपॉन में 2। a की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 60, b की जगह पर 100 और c की जगह पर कितना आ जाएगा, 140 अपॉन में 2। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के टेबल से, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 0। तो हमारे पास कितना आ गया, 150 मीटर। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन में हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ हमसे वो प्लॉट भूखंड पूछ रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का भूखंड। इंग्लिश में लिख देंगे हम एरिया ऑफ प्लॉट। जिस भी चीज़ का क्वेश्चन में एरिया पूछा जाएगा वहाँ पर हम ये लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ टेबल, एरिया ऑफ ABC। जो भी वो क्वेश्चन में कहेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। त्रिभुज, अब यहाँ पर हिंदी वाले क्या लिख देंगे मेरे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेम फॉर्मूला है, s, s-a, s-b और s-c। x की जगह पर कितना आ जाएगा, 150। यहाँ पर 150 माइनस a की जगह पर हम क्या लेंगे, a की जगह पर 60 लेंगे हम। s की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, 150 माइनस b की जगह पर क्या आ जाएगा, 100। s की जगह पर 150, c की जगह पर क्या आ जाएगा, 140। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 150 माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 150 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। ये इसमें से 150 में से 140 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए, आपको याद होगा जब मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, मैंने आपसे क्या बोला था, अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 0 0 आ रही है तो इन 2 0 को एक बाहर ले लेंगे, इन 2 0 को बाहर ले लेंगे और 1 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फिर एलसीएम लेने के लिए हमें इजी हो जाएगा, छोटा मेथड हो जाएगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है एलसीएम लेने में ही दिक्कत करते हैं, वहीं उनके मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं। 15 का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। यहाँ पर जो 3 × 5 = 15। अब 9 का एलसीएम ले लेंगे हम, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, 3 × 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, 5 × 1 = 5। अब 1 का एलसीएम लिखो या ना लिखो, एज यू विश, तुम्हारी मर्जी है स्टूडेंट। यहाँ पर ये देखो, ये पेयर बन रहा है 3, ये 5 का 2 पेयर हैं, एक ले लेंगे, √3 बन रहा है, इसे √3 में रहने देंगे हम। अब देखो, ये रूटिंग से रूटिंग कैंसिल हो जाएगी, 100
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5, वो √3 अकेला था, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 15 √3, यहाँ पर 100 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1500 3 मीटर क्यूब स्क्वायर। ये आ गया जी आपका आंसर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसके टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दूंगी। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन दूंगी, शॉर्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगी, टेस्ट दूंगी, आप उसको फुल पहले आप लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप जो मैं वीडियोस में दूंगी ना, वो आप उसे सॉल्यूशन को करेंगे, करने के बाद आप फुल वीडियो में से जाकर उसका सॉल्यूशन को चेक कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बट स्टूडेंट अगर आप रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट टर्म में आप खुद देखेंगे, खुद जज करेंगे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो और मेरे उन क्वेश्चनों से कितना रिलेट पेपर हो रहा है। 100% इतना तो रिलेट हो ही जाता है कि अच्छे स्टूडेंट जो है मेरे अच्छे नंबर गेन कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।